प्रेमचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे, आश्रव अधिकार मंगलाचरण, नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। ये चल रहा है कलश नंबर 115, पेज नंबर 95। कलश पढ़ रहा है कोई? कलश पढ़ लीजिए कोई। एक कलश नंबर है 115। इसमें विषय है कि ज्ञानी निराश्रव कैसे है। जी। ज्ञानी का मतलब है सम्यक जीव। ज्ञानी माने कौन? जी, सम्यक दृष्टि जीव। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव निराश्रव कैसे है? आश्रव से रहित है, ठीक है ना? हाँ जी। इसका विचार किया गया है कि सम्यक दृष्टि जीव आश्रव से रहित है। कैसे आश्रव से रहित है, इसका समाधान इस कलश में है, ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए खंडान्वय सहित अर्थ। खंडान्वय सहित अर्थ। अयम ज्ञानी निराश्रव एव। अयम अर्थात द्रव्य रूप विद्यमान है, वह ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव निराश्रव एव। अयम ज्ञानी निराश्रव एव। अयम का मतलब है द्रव्य रूप विद्यमान है वह सम्यक दृष्टि जीव। द्रव्य रूप विद्यमान है वह सम्यक दृष्टि जीव। इसका क्या अर्थ हुआ? जो शरीर में द्रव्य जीव द्रव्य विराजमान है, उसको ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जानता है अपने स्वरूप को। जो इस पिंड से भिन्न देखता है, जो इस तीन शरीर से भिन्न जीव द्रव्य विराजमान है इस पिंड में, उसको वो देखता है सम्यक दृष्टि जीव, उससे रहित देखता है उस पिंड से। द्रव्य रूप विद्यमान है, इसका मतलब है कि इसमें जीव है वो द्रव्य है। जी हाँ, द्रव्य रूप विद्यमान है। हाँ, जीव द्रव्य द्रव्य है वो जीव द्रव्य है, जी। ठीक है ना? और उसका जो 6 द्रव्यों में जड़ चेतन में अगर विचार किया जाए तो वो चेतन द्रव्य है। क्या? जीव द्रव्य है, द्रव्य रूप विद्यमान। तो द्रव्य रूप विद्यमान माने जीव द्रव्य, ठीक है ना? अब जो जड़ चेतन में वह द्रव्य कैसा है? चेतन है, ठीक ना? अब उसका गुण है, उस चेतन का क्या है? गुण है। हाँ, चैतन्य गुण है। गुण क्या है? चैतन्य गुण है। चैतन्य गुण, ठीक है ना? द्रव्य है, जड़ और चेतन है। हाँ जी। द्रव्य कैसे है? जड़ है और चेतन है।
जड़ है और चेतन है, हाँ तो जो द्रव रूप विद्यमान है जीव द्रव, वो चेतन द्रव्य है। हाँ कैसा द्रव्य है? चेतन द्रव्य है। हाँ, और उसका चैतन्य गुण है क्या? हाँ जी, चेतन द्रव्य और चैतन्य गुण है। द्रव रूप विद्यमान है, हम्म वो है समदृष्टि जीव, हम्म आश्रव से रहता है। हाँ तो द्रव रूप से तो कौन है? जीव है, वो द्रव्य है। जी और जो जड़ चेतन जो द्रव्य है वो जड़ और चेतन है। हाँ जी, कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य है। 6 द्रव। तो वे 6 द्रव 2 लक्षण वाले हैं। हम्म पहले तो वे 6 द्रव 2 लक्षण वाले हैं। हाँ कौन से वे 2 लक्षण हैं? जड़ और चेतन। हाँ, जड़ और चेतन। तो जो द्रव रूप विद्यमान है सो यहाँ किसकी बात चल रही है? चेतन द्रव्य की। चेतन द्रव की, ठीक है ना? जी अब वो जो चेतन द्रव्य है उसका चैतन्य गुण है। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? जो चेतन द्रव्य है उसका चैतन्य गुण है। हाँ, पहले तो ये बताया कि द्रव रूप विद्यमान है, वह समदृष्टि जीव, वो आश्रम से रहित है। इस बात पर विचार हो रहा है कि नहीं जी? तो अचानक है कि द्रव्य है वो तो जीव द्रव्य है कि नहीं? अब वो जितने द्रव्य हैं वे दो, पहले से 2 भेद वाले हैं। कौन से हैं वे 2 भेद? जड़ और चेतन। जड़ और चेतन। तो यहाँ अब किसकी बात चलेगी? चेतन की, चेतन द्रव्य की, ठीक है ना जी? अब वो जो चेतन द्रव्य है उसका चैतन्य गुण है, क्या है? क्या गुण है? चैतन्य द्रव्य चैतन्य गुण है। हाँ, चेतन द्रव्य हो गया कि नहीं? और चैतन्य गुण हो गया। तो इसमें क्या अंतर आया? चेतन का चैतन्य रूप से परिणमन हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जो चेतन है वो कार्य करता हुआ है क्या? जी, चेतन उसमें कार्य परिणमन करता है, है। परिणमन है कि नहीं? जी, हाँ, अब उस परिणमन में क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन है। कि वह उस परिणमन में उस गुण का कार्य है। जी, तो वो कार्य क्या निकला? सहज दर्शन और सहज ज्ञान। हाँ, सहज दर्शन और सहज ज्ञान, जी ये निकला कार्य, जी ठीक है ना? जी, अब उसमें जो ज्ञान का विचार करो, जो सहज ज्ञान है वो कैसा है? जी, क्या करें सानू जी? हाँ जी भैया। सहज ज्ञान कैसा है? स्व पर प्रकाशक है। कि जो सहज ज्ञान है वो प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप है, हाँ जी। सबसे पहले क्या है? वो प्रकाश रूप है। प्रकाश है। जी, जैसे दीपक का क्या है? प्रकाश है। प्रकाश है। जी, ऐसे ही जो सहज ज्ञान है वो कैसा है? प्रकाश रूप से है। प्रकाश रूप से है। ठीक है जी। अब उस प्रकाश का अगर खुलासा करो तो या वो समझना स्व- चाहो हाँ। कि नहीं, हम्म, तो वो सुपर प्रकाश आ गया। ठीक है जी। क्या करे पदम भाई साहब? हाँ, उसका विचार करें तो वो सुपर प्रकाशक है। हाँ, पहले वो प्रकाशक ही है। हाँ, पहले तो प्रकाशक है, ठीक है ना? अब वो प्रकाश कैसा है? तब क्या क्या ख्याल में आना चाहिए? प्रकाश कैसा है? हाँ, वो प्रकाश कैसा है? चैतन्य का जो परिणमन होता हुआ भाव सहज दर्शन सहज ज्ञान है,
वह उसमें वह सहज ज्ञान कैसा है? जी। तब क्या समझ में आया कि वह प्रकाश रूप है, है ना? ज्ञान का प्रकाश, काय का प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश। अब वो प्रकाश कैसा है? तो प्रकाश है क्या? स्व प्रकाश, स्व पर को प्रकाश है। हाँ, जो वो प्रकाश है वह स्व पर प्रकाशक है, ठीक है ना? ठीक है ना? जी। अब उस स्व पर प्रकाशक जो ज्ञान सहज ज्ञान है, नहीं, अब उसमें क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है प्रकाश? सहज ज्ञान, सहज दर्शन जैसा हो रहा है। तो अब उसमें प्रकाश में अर्थात स्व और पर का जो प्रकाश हो रहा है उसमें पर का जो भाव है कि नहीं, यानी शरीर, पर का भाव क्या है यहाँ? शरीर। शरीर। अब वो शरीर कितने हैं? शरीर कितने की शरीर? कर्म, नौकरम, भाव कर्म। हाँ, क्योंकि शरीर 3 है। क्या? जी। क्या करे सालू जी? हाँ शरीर जी, कितने हैं? 3 है। 3 कौन से? नौकरम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। हाँ, नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, जी। है ना? अब उस नो कर्म का भाव है क्या? जी। जी, नौकरम का भाव है। हाँ, अब नो कर्म का भाव क्या है? हाँ। ये औदारिक शरीर। औदारिक शरीर है जी। तो इसका आकार है कि नहीं है? जी। जी। नो कर्म का भाव क्या है? हाँ, ये शरीर, हाँ, शरीर है तो उसका आकार भी है। आकार भी है। हाँ जी। कोई चीज अगर है तो उसका आकार नहीं है। है। हाँ, जैसे आपके सामने मोबाइल है कि नहीं, और शास्त्र है, जी। तो आप कैसे भेद करोगे ये मोबाइल है ये शास्त्र है? हाँ, उसके आकार से। आकार से, कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे ही यहाँ नो कर्म है, उसका आकार है कि नहीं? अब आकार है तो कौन सा आकार है? मनुष्य आकार। अब मनुष्य आकार के भेद हैं। जी, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। हाँ, उसमें स्त्री आकार है। ये आकार है। अब उसमें उस आकार में वर्ण है कि जी। नहीं, जी, स्पर्श है, गंध है, सब है कि सब नहीं? है, सारे गुण है। हाँ जी। हाँ, हम्म, अब उस आकार में भाषा भी है हम्म, कि नहीं है? जी है। और उस आकार में विचार की क्रिया भी है हम्म, कि नहीं है? है। है। अब वो जो आकार है वो क्षेत्र से चेतनांतरण भी हो रहा है जी। क्या? जी, हो रहा है। कि नहीं? हाँ। हाँ, बैठना, खड़े होना, कि नहीं, चलना, ये कहाँ हो रहा है? हाँ, सब उसमें हो रहा है, आकार में। हाँ, नो कर्म में, नौ कर्म में। जी। ठीक ना? अब उस आकार में रोग निरोग रूप अवस्था भी है हम्म, क्या? जी, रोग निरोग रूप अवस्था भी है। हाँ, और उस आकार में क्रोधादि भाव भी हैं। हाँ जी। तो ये सब क्या हो गए? हाँ। शरीर, जी। ठीक है ना? जी। अब उस आकार में ऐसा विचार भी है कि मैं क्रोधी, शरीर मेरा है, ऐसा विकल्प भी है। जी। तो इतना इतना हो गया शरीर। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इतना शरीर, 3 शरीर ऐसे हो गए। ऐसे हो गए शरीर। अब उस प्रकाश में जो चैतन्य का प्रकाश है उसमें ये सब जानने में आ रहा है क्या? हाँ जी। हाँ, ये तीनों शरीर के भाव चेतन के प्रकाश में जानने में आ रहे हैं। हाँ, अब किसके जानने में आ रहे हैं? जीव के, जीव की माने मेरे। मेरे, कि नहीं?
अभी जैसे ये जो बात चल रही है, तो आपको सुनने के बाद ऐसा विचार आ रहा है कि नहीं हाँ कि ये सब भाव हो रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जो बात चल रही है तीन शरीरों की, ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? बदल बदल के आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं। तो ये आप कैसे कह रहे हो, ये हो रहे हैं और बदल भी रहे हैं, हाँ, क्योंकि जानने में भी आ रहे हैं ना। जानने में भी आ रहे हैं कि नहीं? तो वो जो प्रकाश है कि नहीं, उस प्रकाश में ही ये खूबी है कि वह पर प्रकाशक है, इसलिए ये जानने में आ रहे हैं क्या? हाँ जी, अगर पर प्रकाशक नहीं होता तो जानने में नहीं आते। हाँ, अगर पर प्रकाशक नहीं होता तो ये जानने में नहीं आते। अब वो प्रकाश किसका है? प्रकाश चेतन का है। और चैतन्य कौन है? वो जीव द्रव्य है। और जीव कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ कि नहीं? अब उस प्रकाश में ये ऐसा भी है और वह प्रकाश किसी में मिल भी नहीं रहा है। जी, अब ये किसके जानने में आ रहे हैं ये सब भाव? मेरे जानने में आ रहे हैं। तो मेरे जानने में आ रहे हैं, ये आप कैसे कह रहे हो? ये अपना भी जानना हो रहा है इसलिए। हाँ, इसका मतलब है कि वह चैतन्य स्व प्रकाशक भी है, जी, ठीक है ना? हाँ जी, लेकिन वह किसी रूप नहीं हो रहा है क्या? हाँ, किसी रूप नहीं होता, सब जानता तो है लेकिन किसी रूप ना नहीं होता। ना अपने रूप हो रहा है, ना शरीरों के भाव रूप। हाँ, इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध चेतन है, तो इसका नाम हुआ, द्रव्य रूप विद्यमान। इतने जानने का नाम हुआ कि द्रव्य रूप विद्यमान है, हाँ जी, वह सम्य दृष्टि जीव। क्या करे सालू जी? हाँ जी, इतना जानने का नाम हुआ कि हाँ, द्रव्य रूप। हाँ हाँ, इतने जानने का नाम हुआ कि द्रव्य रूप विद्यमान है, वह सम्य दृष्टि जीव, जी, ठीक है ना? जी, हाँ, अब वो आश्रम से रहता है क्या? जो इतना वो- जानता है कि नहीं, वो आश्रम से रहित है। हाँ, वो आश्रम से रहता है। जी, अगर आप इतना जानते हो कि नहीं, तो आप आश्रम से रहे तो हाँ हाँ कि नहीं? जी, जी, हाँ, इस पे विचार किया जा रहा है कि नहीं? जी, पढ़िए आप आगे। जी, द्रव्य रूप विद्यमान है, वह सम्यक दृष्टि जीव आश्रव से रहित है। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीवों को नौंध कर अर्थात समझ पूर्वक विचारने पर आश्रव घटता नहीं। ठीक है ना? हाँ जी, ये हुआ उनका विचार, हाँ नोट कर, हाँ, नहीं? समझ कर। तो उसमें नोट क्या निकली? हाँ, मतलब समझ नौंध कर मतलब समझ पूर्वक विचारने पर। हाँ, कि इनको आश्रय कैसे नहीं घटता। हाँ, ये समझ। हाँ, पर इसकी समझ की जाए तो उन्हें ज्ञान है क्या? हाँ जी, उन्हें क्या है? उन्हें ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है, इसलिए आश्रय नहीं घटता, हाँ ठीक है ना? हाँ जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, उन्हें ज्ञान है स्व हाँ, का। उन्हें सम्यक ज्ञान है, इसलिए आश्रय नहीं घटता। विचार करने पर क्या निकला? हाँ, कि उन्हें ज्ञान है। हाँ, ज्ञान है मतलब इस पिंड में स्व का और पर का ज्ञान है। हाँ, मतलब सम्यक ज्ञान है क्या? सम्यक ज्ञान है, हाँ जी, 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 इसलिए उनको क्या नहीं घटता? आश्रम नहीं घटता। हाँ, उनको आश्रम का होना नहीं घटता। जी, जी, पढ़िए आगे। कैसा है ज्ञानी? एक अर्थात राग आदि अशुद्ध परिणाम से रहित है, शुद्ध स्वरूप परिणमा है। ठीक है ना? हाँ जी, राग आदि अशुद्ध परिणाम से रहित है, यानी मोह राग देश की प्रवृत्ति नहीं है,
हाँ जी, मोह राग द्वेष नहीं है, उसकी प्रवृत्ति नहीं हाँ। है। हाँ क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान का लक्षण है। हाँ क्या? हाँ मिथ्या दर्शन का लक्षण है, हाँ मिथ्याचारित का लक्षण है। मोह राग द्वेष रूप परिणति क्या है? हाँ, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या हाँ दर्शन, मिथ्याचारित हाँ, का। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित है। हाँ जी। सो नहीं है उनका, हम्म, इन परिणामों से कैसा है? रहित है, रहित है। हाँ, शुद्ध स्वरूप परिणाम है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है? क्या सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक चारित्र है। फिर क्या कहा? और कैसा है? ज्ञायकः अर्थात स्वद्रव्य स्वरूप, पर द्रव्य स्वरूप समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए समर्थ है। हाँ, स्व द्रव स्वरूप, पर द्रव स्वरूप समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए समर्थ है। अर्थात स्वद्रव को, स्व को जानता है कैसे? पर स्वरूप से जानता है, चेतन हाँ, रूप से। स्व को जानता है स्वद्रव रूप से। स्वद्रव रूप क्या? हाँ, स्वयं है को ना? स्वद्रव्य रूप से जानता है, हाँ, और पर को जानता है तो कैसे जानता है? पर द्रव्य रूप से। हाँ, पर द्रव रूप से। क्या? और अब जानने में चाहे स्व आए चाहे पर आए, क्या हाँ क्या करे सारू जी? हाँ जी भैया, जानने में चाहे स्व आए चाहे पर जानने आए। में चाहे स्व आए चाहे पर आए, हाँ लेकिन स्वद्रव रूप से जानना और परद्रव रूप से जानना, क्या? हाँ, चाहे हाँ दोनों को द्रव रूप से जानते हैं। हाँ, द्रव ऐसे का कार्य रूप से जानते हैं। हाँ, जैसे आत्मा है कि नहीं, तो आत्मा कैसा है? ज्ञान वाला है द्रव्य कि नहीं? रूप से विराजमान। हाँ, आत्मा कैसा है? ज्ञान वाला है। ज्ञान वाला कि नहीं? तो ऐसा विचार तो करते हैं क्या कि आत्मा जो, हाँ, जो आत्मा है, जो जानता है वो आत्मा है, क्या? जो जानता है वो आत्मा है। वो आत्मा है, आत्मा जानता है कि नहीं? ऐसा समझते कि नहीं? समझते हैं। हाँ, मतलब किसी से पूछा जाए कि कौन है आत्मा, जैसे आपने हमसे पूछा कि नहीं, तो अब हमने ये जवाब दिया कि जो जानता है वो आत्मा है कि नहीं? ठीक है। हाँ तो वो जी। कौन जानता है? कि हम जानते हैं, इसलिए हम आत्मा है, क्या? हम जानते हैं इसलिए आत्मा है। हाँ, इसलिए हम आत्मा है। तो ये हमारा जानना क्या स्वद्रव रूप से जानना हुआ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ, और क्योंकि फिर हमने आपने पूछा, द्रव के लक्ष्य। हाँ, अभी फिर आपने पूछा तो ये शरीर क्या है? जी। तो आपने कहा ये आत्मा नहीं है, क्या? हाँ हाँ, ये आत्मा नहीं है। ये आत्मा नहीं है, ये तो जड़ है, क्या? तो अभी हमारा तो इतनी जानकारी क्या हमारी स्वद्रव रूप से आप स्व को जानना, परद्रव रूप से जानना, ये हो गया क्या? नहीं, अभी हमने द्रव्य को गुण पर्यायों से नहीं जाना, तो अभी संशय रहेगा अगर ढंग से लक्षणों से नहीं जाना। हाँ, उसका तो विचार आप करके नहीं जाना। ऐसा तो इसमें ऐसे जानने में लग तो ऐसा रहा है कि हम सही जान रहे हैं, क्या? हाँ, लग रहा है, लेकिन अभी भाव कर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम नहीं जानेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, भाव कर्म के बारे में भी हम कह रहे हैं, चलो वो भी जड़ है, हम तो चेतन है कि नहीं? नहीं भैया, द्रव्य गुण पर्याय पूरे समझेंगे और अपने भी समझेंगे, और इस पिंड में जो पुद्गल द्रव्य के कार्य हैं वो भी समझेंगे, तब जाके वेद विज्ञान होगा। हाँ, कहने का मतलब ये है कि केवल लक्षण का विचार करने से कि नहीं, केवल
केवल लक्षण का विचार करने से द्रव का पूरा ज्ञान नहीं होता क्या? नहीं नहीं जी। जैसे जानना हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है? तो जानना हो रहा है, इसका मतलब है कि जानने की शक्ति को धारण करने वाला द्रव्य विद्यमान है, हाँ जी। तब हो रहा है। उसको जीव द्रव्य को अलग दिखाने के लिए तो बता सकते हैं कि जो जानता देखता है वो ही जीव द्रव्य है। हाँ। लेकिन अभी उसका पूरा ज्ञान नहीं हुआ पूरा नहीं हुआ जी, क्योंकि आपने उसका ज्ञान भाव को विचार में लिया है कि नहीं, कि जो जानता है वो जीव है। हाँ तो वो जानना तो उसका कार्य है क्या? जी जी। उसका जो गुण है उसका क्या है? हाँ, उसका कार्य है कि नहीं? अब उस कार्य के पीछे क्या है? गुण है। गुण है, उसका गुण के पीछे क्या है? द्रव्य है। द्रव्य जी। तो जब द्रव्य है तब ये कार्य है क्या? जी हाँ, जब द्रव्य है तो गुण है, गुण का कार्य है तब है ये कार्य जी। तो द्रव्य से लेके गुण से लेके कार्य तक ऐसे पूरा समझना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे जानने का नाम क्या है? तब द्रव रूप से जानना है। हाँ अब ये शरीर है। जी अब शरीर क्या है कि ये तो जीव नहीं है, ये तो जड़ है हाँ है नहीं? तो अब शरीर तो कार्य रूप में विद्यमान है क्या? हाँ जी। ये शरीर दिख रहा है, ये क्या है? हाँ, ये उद्गल द्रव्य के कार्य रूप से विराजमान है। हाँ ये तो आत्मा से अलग जो द्रव्य है यानी पुद्गल द्रव्य, उसके कार्य रूप से विद्यमान है। हाँ, ठीक बात है। ठीक है ना जी। अब ये कैसे बना? ये भी तो पूरा समझना पड़ेगा। हाँ जी इसलिए ये पुद्गल है कि नहीं? जी। हाँ तो तब कैसे बुद्धि बना? पकड़ेगी न्याय और युक्ति से, तब समझेगा। हाँ जी तो कैसे बना ये कि बहुत से पुद्गलों से मिलके बना क्या? हाँ जी, ऐसे वर्ग वर्गनाएं ऐसे बनती हैं। हाँ ऐसे बना जी है ना? और वे पुद्गल कैसे जुड़े? कि जी। उनमें जुड़ने की शक्ति है हाँ, दो का अंतर आते ही जुड़ता है स्पर्श गुण में है जी। नहीं? तो वो कौन है जो जुड़ा? पुद्गल। पुद्गल। तो पुद्गल एक पुद्गल द्रव क्या? एक परमाणु क्या है? पुद्गल द्रव। एक पुद्गल द्रव्य है। अब वो जुड़ा कैसे? कि उसके स्पर्श गुण में और दूसरे पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण में जब दो का अंतर आता है उनके अविभाव प्रतिच्छेदों में, तो इसका मतलब है कि शरीर से लेके आपने परमाणु तक देख लिया क्या? हाँ जी जी जी। तब समझा पुद्गल द्रव। हाँ तब आया जिस परद्रव स्वरूप। हाँ ठीक बात है। ठीक है ना? ऐसे देखा ना कैसा है कि ज्ञायक है। तो स्वद्रव स्वरूप परद्रव स्वरूप समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए समर्थ है जी। क्या? समर्थ है। हाँ क्या करे मालिनी जी? जी जानने के लिए समर्थ है जी। हाँ अब पूरा द्रव समझ में आया क्या? जी जी, अब पूरा द्रव्य समझ में आया, सौ भी समझ में आया और पर भी समझ। और पर भी जी कि नहीं? जी ऐसी ज्ञान शक्ति है क्या? जी, ऐसी ज्ञान शक्ति है जी द्रव्य। हाँ सम्यक दृष्टि को ऐसा ज्ञान है। जी पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञायक मात्र है, रागादि अशुद्ध रूप नहीं है। हाँ ज्ञायक मात्र है अर्थात स्वद्रव स्वरूप स्वद्रव स्व को और परद्रव स्वरूप शरीर को इन्हीं अलग अलग जानता है क्या? हाँ जी रागादि अशुद्ध रूप नहीं है हाँ यानी शरीर मेरा है ऐसी बात नहीं है। नहीं है। ठीक है ना? और कैसा है? और कैसा है? सदा ज्ञानमयी भावः सर्वकाल, सदा अर्थात सर्वकाल धारा प्रवाह रूप ज्ञानमय अर्थात चेतन रूप ऐसा है। एक भावा
एक परिणाम जिसका, ऐसा है। हाँ, क्योंकि ज्ञान होने से क्या है, हाँ जो सौद्रव परद्रव स्वरूप का ज्ञान हुआ ना, हाँ जी। हाँ, तो सदाकाल एक भाव है। हाँ, चेतन भाव है। हाँ, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, हाँ ऐसे ज्ञान रूप है। हाँ हाँ क्योंकि कैसे हुआ है ऐसा, हाँ, स्वपर के जानने से। हाँ, सौद्रव स्वरूप परद्रव स्वरूप को जानता है, जी जानने से हुआ है ऐसा, जी। है ना। अब जब नहीं जानता तब क्या है, शरीर में हूँ तब ऐसा भाव है। तब एक धारा ये चल रही है क्या, जी है ना, सर्वकाल धारा प्रवाह रूप। हाँ, धारा बराबर, इसमें बीच में हाँ। वो नहीं है कि बीच में हाँ, कुछ रुक गया हो। तो यहाँ पर धारा प्रवाह रूप क्या हो रहा है, शरीर में हूँ, ये है धारा प्रवाह रूप। तो कि धारा प्रवाह रूप जानना हो रहा है। हाँ क्या हाँ हाँ। क्या करे पदम भाई साहब, धारा प्रवाह रूप जानना हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आप विचार करो इस पिंड में, कि नहीं, जिसका नाम पदम है, कि नहीं, तो इसमें धारा प्रवाह रूप क्या हो रहा है, जानना हो रहा है। हाँ, जानना हो रहा है, कि नहीं। जानने के अलावा जो और काम हो रहे हैं वे धारा प्रवाह रूप नहीं हो रहे हैं क्या। जी जी। अब एक काम और हो रहा है धारा प्रवाह रूप, वो क्या हो रहा है, क्या करे माननी जी। जी, एक काम और हो रहा है, धारा प्रवाह रूप शरीर में हूँ। हाँ, ये हो रहा है, कि नहीं। जी जी। तो देखो ना, तो जानने में अंतर पड़ रहा है, कि नहीं, हाँ जी हाँ जी। वो लगातार हो ही रहा है। जी, और एक ये बात हो रही है कि शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, इसमें भी नहीं कोई अंतर पड़ रहा अभी। और इसमें भी अंतर नहीं पड़ रहा, हम्म। कि नहीं। जी, तो ये शरीर में हूँ ये कहाँ हो रहा है, ये बुद्धि में हो रहा है। ये बुद्धि में हो रहा है। हम्म। और जानना हो रहा है वो किसे हो रहा है, वो जीव जीव को हो रहा है, मुझे हो रहा है। मुझे हो रहा है, कि नहीं। तो ये दो काम धारा प्रवाह रूप मिले, जी, ठीक है ना। शरीर, हाँ जी। एक तो कौन से दो जानना, काम? और एक तो जानना जो हाँ। धारा प्रवाह रूप से हो रहा है, शरीर में हूँ जो बुद्धि में हो रहा है धारा प्रवाह। हाँ, ठीक है नहीं। जी। तो अब जब सौदरा परदरा स्वरूप का ज्ञान हुआ, कि नहीं, हम्म। तब आपको खुद ही पता चल गया कि जिस शरीर में हूँ ये सही नहीं है क्या। ये झूठा भाव है। हाँ जी, जब स्वरूप से जाना और पर को पर रूप से जाना, तो ये हाँ। स्वयं पता लग गया कि ये जो धारा प्रवाह रूप से शरीर में हूँ, ये झूठा हाँ। भाव है, ये ये भ्रम झूठा है। भाव है। जी। तो अब क्या हुआ कि इसमें ऐसा होने से क्या हुआ, ऐसा ये भ्रम हुआ, मतलब ये पता लग गया कि ये भ्रम है। अब पता लग गया, अब कहाँ भ्रम है, पता लग गया ना, अब तो भ्रम हाँ। नहीं है क्या, अब तो भ्रम हाँ। खत्म होगा हाँ क्या। जी, अब भ्रम खत्म होगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब इसमें जो शरीर में हो ये धारा रुक गई क्या, जी, शरीर में हूँ ये वाली धारा रुक गई, लेकिन ये वाली धारा रुक जाएगी, कि नहीं। और जानना तो चालू है, जानना तो चालू है, वो नहीं रुक सकता। क्या करे पदम भाई साहब। इसे जानना तो चालू है। हाँ, मतलब जब सौदरव परदरव का ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ, तब क्या हुआ कि ये धारा तो रुकेगी, कौन सी, शरीर में हूँ, हाँ, ये मोह वाली, कि नहीं। और जानना वो चलेगा धारा। वो तो चलेगा। तो अब जब ये सम्य दृष्टि हुआ है तो क्या रुक गया है, क्या चालू हुआ है, क्या 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 हो रहा है, जी। जब सम्य दृष्टिपना हुआ, भेद ज्ञान हुआ, कि नहीं, स्वद्रव स्वरूप परद्रव स्वरूप का जानना हुआ, तब कौन सी धारा रुक गई,
शरीर में हुई है, धारा रुक गई, और जानना जानना हो रहा है। जानना हो रहा है कि नहीं। तो ऐसी अवस्था वाला जो जीव है उसको क्या नाम दिया? समय दृष्टि जीव। हाँ, और उसको सदा ज्ञान में एक भावा, क्या उसको सदा सदा ज्ञान- ज्ञान में भाव है क्या? उसको क्या सदा काल क्या ठहरा? ज्ञान में भाव। ज्ञान में भाव। हाँ, ज्ञान में भाव ठहरा कि नहीं। जी। हाँ, जब ज्ञान में भाव नहीं था तब धारा प्रवाह क्या था? तो शरीर में हूँ ये था, बस ये था कि नहीं। तो ये कहाँ था शरीर में हूँ, ये कहाँ हो रहा था? बुद्धि में। बुद्धि में। अब आप ये कैसे कह रहे बुद्धि में हो रहा था? जान रहे ना। तो इसमें जानना भी हो रहा था कि नहीं। अब आपने ये देखा कि ये शरीर में हूँ, ये बात कैसी है, सही है कि गलत है क्या? जी। तो ये बात कैसी निकली? शरीर में ये गलत निकली। गलत निकली। तो गलत जब निकली, जब आपने स्वद्रव स्वरूप देखा क्या, और परद्रव स्वरूप देखा, जी। नहीं है समझ में। तब जी गलत लगी निकली। हाँ, तब ये गलत गलत साबित हो गई। जब आपने क्या देखा? स्वदर्श स्वरूप देखा और परदर्श स्वरूप देखा। तो परद्रव स्वरूप क्या है पहले? परदर्श स्वरूप शरीर है अभी। हाँ, परद्रव स्वरूप के रूप में आपके पास अभी क्या है? शरीर है कि नहीं। जी। जी। तो आपने शरीर का द्रव देखा कि ये शरीर कैसे बना है क्या? शरीर कैसा बना है? शरीर कैसे बना है? तो आपको मालूम पड़ गया कि ये शरीर का निर्माण परमाणु से हुआ है। जी। कैसे हुआ है? परमाणु से। हाँ, परमाणु से जुड़ जुड़ के हुआ है। परमाणु से स्कंद बना, स्कंद से वर्ग बना, वर्ग से वर्गण बनी कि नहीं। तो उसमें एक वर्गणा ऐसी है जो शरीर के लिए कारण है क्या? जी। वो कौन सी वर्गणा है जिससे शरीर बना है क्या? आहार वर्गणा। आहार वर्गणा कि नहीं। अब इसमें जो बोलना हो रहा है ये क्या है? भाषा वर्गणा। विचार हो रहा है ये मनोवर्गणा। मनोवर्णा। अब इस देह में रोग निरोग रूप अवस्था हो रही है, श्वासों श्वास चल रहा है क्या? ये कहाँ से हुआ? 10 प्राणों से। 10 प्राणों से। अब हाँ, अब रोग निरोग रूप अवस्था कैसे बनी शरीर में? साता साता कर्म से। तो ये सादा सादा क्या है? कर्मण वर्गणा। हाँ, तो ये कर्म है। जी। तो ये कर्म कैसे बना? वर्ग से। कर्मण वर्गणा से। वर्ग गुण वर्गणा से। हाँ कि नहीं। अब इसमें ये हो रहा है कि शरीर मेरा है, ये अज्ञान और मोह के कारण हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये मोहिनी कर्म से हुआ, हाँ। ठीक है ना। तो अब इतना ये सब हुआ है, ये कैसे हुआ है? पुद्गल से क्या? इसके मूल में क्या निकला? मूल में पुद्गल। पुद्गल से स्कंद हुआ, स्कंद से वर्ग हुआ, वर्ग से वर्गणा हुई, फिर वो वर्गणा अनेक अनेक तरह से बदल गई क्या? हाँ, सब जगह परिणमित हो गई अलग अलग। हाँ, अलग अलग भावों में परिणमित हो गई। तो यहाँ पे कितनी वर्गणा है इस पिंड में? इस पिंड में मुख्य रूप से तो वैसे तो 22 वर्गणा है, 5 वर्गणा है। नहीं, यहाँ कितनी है इस पिंड में जो आपको कार्य करते हुए दिख रही हैं? 5 वर्गणा है। मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा, कान वर्गणा और एक और है तेजस वर्गना। तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा कि नहीं।
और वो वर्गण परमाणु से चालू होके उसका मूल द्रव क्या निकला? परमाणु, परमाणु। कि नहीं? जी, अब फिर यहाँ जो जानना हो रहा है वो वो जानना हो रहा है, वो जीव का क्या हो कार्य रहा है। है? वो मुझे हो रहा है, वो जीव का कार्य है। जीव का कार्य है। अब वो जानना हो रहा है और विचार भी हो रहा है। जी, विचार भी हो रहा है। तो विचार क्या हो रहा है? विचार जी बुद्धि का काम है, मनोवर्गणा का काम है। तो वो उसमें विचार क्या आ रहा है? ये विचार आ रहा है, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। जब ये विचार नहीं था तब क्या विचार था? तब मैं शरीर हूँ, मैं ये इसका विचार है, कर्ता हूँ। कि नहीं? जी हाँ, तो जी ऐसे विचार के साथ ही आपने ऐसा उपदेश लिया। जी क्या जब ऐसा विचार था तभी तो आपने उपदेश लिया है जी, जी, तभी लिया है। कि ये 5 वर्गणा है, ये पुद्गल है, ये जीव है, ये चेतन लक्षण है, कि नहीं? जी जी, तो जब आपने इसका आगम से ज्ञान किया तब आपके विचार में अंतर आया कि नहीं? अंतर आया। तब क्या अंतर आया? अब ये अंतर आया कि इसके बिगड़ने सुधरने में हमें दुख का अनुभव नहीं होता। ये सब है फल के खेल, इसमें हमारा मेल नहीं है। इसकी स्थिति इसके अनुसार रहेगी, इसकी और हमारी स्थिति जानने रूप रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो धारा प्रवाह रूप से एक काम हो रहा था कि शरीर में हूँ, कि नहीं? जी, उसमें भेद पड़ गया। हाँ, उसमें अंतर पड़ गया। जी जानना तो हो ही रहा है, तो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, अब उसमें अंतर आ गया। जानना तो पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है, हाँ, लेकिन अब अंतर आ गया जानने। अब अंतर आ गया। तो इसमें अंतर आया, क्या आ गया कि एक धारा रुक गई। क्या? हाँ, जो एक धारा और विपरीत अर्थ रूप करवा रही थी, हाँ, वो धारा रुक गई। और जानना की धारा चालू है। वो तो रहेगी क्योंकि वो तो द्रव्य है। हाँ जी, वो यहाँ पे लिखा है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ, कि सदा ज्ञान में एक भावा। हाँ, सदा माने सर्वकाल धारा प्रवाह रूप चेतन रूप ऐसा है एक भावा, यानी एक परिणाम जिसका ऐसा है। जी हाँ, मतलब ऐसा भगवान का उपदेश लेने से स्वद्रव स्वरूप पर द्रव स्वरूप का ज्ञान करने पर एक धारा रुक गई जी और एक धारा चालू है। जी, और पहले 2 धाराएं चल रही थी एक साथ। क्या? पहले 2 धाराएं चल रही थी एक साथ। हाँ, कौन कौन सी? ज्ञान धारा चल रही थी जानने रूप से, और हाँ, विपरीत अर्थ भी करा रही थी कि शरीर में हो। हाँ, विपरीत बुद्धि भी करा रही थी। हाँ, शरीर में वो ये चल रहा था विचार में, कि नहीं? जी, और साथ साथ में क्या हो रहा था? जानना, जानना हो रहा था, कि नहीं? तो ये जानना क्या हो रहा था? जानना मुझे ही हो रहा था। मुझे हो रहा था। अब वो जानना मुझे हो रहा था, लेकिन वो कहाँ से रहा था? इंद्रियों से, कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ऐसी अनुभूति में जानने वाले को जान ही नहीं रहा था। क्या? नहीं जान रहा था जी, तो ये तो सब गलत है। क्या? नहीं जान रहा था जानने वाले को। हाँ, ऐसी अनुभूति का परीक्षण किया जाए कि ये कैसी अनुभूति है, कि नहीं? तो ये तो सब झूठी निकली, जी, कि नहीं? तो इसमें क्या निकला कि जानने वाले को जान ही नहीं रहा था। नहीं जान रहा था, यानी हम अपने को जान ही नहीं रहे थे जी, कि जान रहे थे। नहीं जान रहे थे। हाँ, अगर जान रहे होते तो 100 को स्वरूप से जानना हो रहा होता, पर को पर रूप से, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था। जी, लेकिन विचारने पर पता चला कि ऐसी 2 धाराएं तो चल रही थी। क्या? हाँ जी, ऐसी 2 धाराएं तो चल रही थी। हाँ, जब हमने इन सब चीजों को जाना तो ये तो पता चला। जी, हाँ, अब जब हमने भगवान का उपदेश लिया तब इसमें से एक धारा बंद हो गई। हाँ जी, जो कहाँ से चल रही थी? जो मन से चल रही थी। हाँ, मन से चल रही थी, जो झूठा भाव, जी, कि नहीं?
अब वो जो 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 ज्ञान धारा है कि नहीं, जो हाँ हाँ वो तो प्रारंभ है क्या? वो तो हाँ वो तो पहले भी जानने रूप से हो रही थी जीव से हाँ। ही, लेकिन अब स्व को स्व जानने से ज्ञान धारा हो गई। हाँ, जी अब स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानने से अब वो ज्ञान धारा बन गई। जी ठीक है ना? हाँ जी। फिर आगे पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है, जितने विकल्प हैं वे सब मिथ्या। हाँ, अब ये आपको खुद ही समझ में आ गया कि जो जो दूसरी धारा थी वो सब झूठ वाली थी क्या? हाँ क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, दूसरी धारा थी वो सब झूठी थी। हाँ, वो सब झूठी थी। हाँ, शरीर के सब भाव थे वो तो। हाँ, नहीं तो वो अनुभूति भी झूठी थी हाँ क्या? जी हाँ जी वो भाव भी झूठा था और उसके साथ जो अनुभूति हो रही थी वो कैसी थी? हाँ, वो भी झूठी थी कि ये मैं वो हूँ। भी झूठी हाँ कि नहीं? क्योंकि उसमें जानने वाला जानने वाले को जान ही नहीं रहा था। हाँ, सिर्फ पर को जान रहा था, हाँ और वो भी अपने रूप से, वो भी उल्टा जान रहा था। हाँ, तो ये सब मिथ्या है, हाँ जी छूट गए वो कि नहीं? हाँ। अब आगे क्या कहा? फिर है, ज्ञान मात्र वस्तु का स्वरूप था, सो अविनश्वर रहा। हाँ, देखो आ गई वही बात। हाँ जी अब वो एक धारा रही बराबर हाँ कि नहीं? एक धारा बंद हो गई। हाँ, एक विनश गई, एक अविनश्वर रही। हाँ, ज्ञान मात्र अब आगे वस्तु क्या का कहा? निराश्रव पना सम्यक दृष्टि जीव को जिस प्रकार घटता है उस प्रकार कहते हैं। भाव आश्रवा भावम प्रपन्नः। भाव आश्रव अर्थात मिथ्यात राग द्वेष रूप अशुद्ध चेतना परिणाम, उसका अभावम अर्थात विनाश, उसको प्रपन्ना अर्थात प्राप्त हुआ है। हाँ, ऐसा जानने से क्या हुआ? भाव आश्रव का अभाव हुआ है। हाँ जी, उसका विनाश हो गया भावाश्रव हाँ। का। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि अनंत काल से लेकर जीव मिथ्या दृष्टि होता हुआ मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमता था, उसका नाम आश्रव है। हाँ, उसका नाम आश्रव है। हाँ, नहीं, समय दृष्टि आश्रव से रहित है, ऐसे ही जीत बात चल रही है। यही चल रही है। और जो वो उससे हाँ, सो कैसे है? हाँ तो बोले ऐसे है। हाँ इसमें जो मिथ्यात क्या लिखा? हाँ, मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमता था, हाँ, उसका नाम आश्रव है। उसका नाम आश्रव है जी, ये आश्रव। हाँ कि नहीं? हाँ, आश्रव के अनेक अनेक नाम है, अनेक तरह से उसका परिचय है। लेकिन क्या? मेन असली आश्रव तो यही है, मिथ्या हाँ, राग तो द्वेष। उसके पहले तो आश्रव के दो नाम है क्या? जी जी, द्रव्याश्रव भावाश्रव। हाँ, द्रवाश्रव और भावाश्रव कि नहीं? अब द्रवाश्रव के फिर और नाम है। हाँ, वो जितने वो ज्ञानावर्णी से लेकर पूरे 8 कर्म हो गए। क्या करे सालू जी? मिथ्यात अविरति कषाय और योग। ये हाँ, अब ये 4 नाम है। हाँ जी, 3 शरीर रूप से है जो। हाँ, मिथ्यात अवृत्ति कसाय और योग, जी ये भी उसी के नाम है आश्रव के। हाँ। ठीक है ना? अब इसके और भेद हैं कि नहीं? लेकिन वास्तव में मूल आश्रव क्या है? यही राग द्वेष, मिथ्यात राग द्वेष। हाँ, मिथ्यात राग देश रूप परिणाम, ये है आश्रव। हाँ इससे ही सब लगा हुआ है। हाँ, इसी से लगा, इसी से है सब। अब आगे क्या कह रहे? सो तो काल लब्धि प्राप्त होने पर वही जीव सम्यक पर्याय रूप परिणमा, शुद्धता रूप परिणमा, अशुद्ध परिणाम मिटा, इसलिए भावाश्रव से तो इस प्रकार रहित हुआ। हाँ, अब एक बात आ गई कि भाव आश्रव से तो इस प्रकार रहित हुआ क्या? हाँ जी, ये आ गया कौन सा प्रकार? भाव आश्रव से रहित होने का प्रकार। हाँ क्या कह रहे सालू जी?
हाँ भैया वो भी निकल जाए। भाव आश्रय से रहित होने का प्रकार आ गया भैया। हाँ, भाव आश्रय से रहित होने का प्रकार तो ये बन गया, जी है ना, कि कालब्धि प्राप्त होने पर वही जीव सम्यक पर्याय रूपणमा। जी हाँ, अब कालब्धि के साथ साथ और भी चीजें हैं क्या? हाँ सब आई थी। हाँ, बताया था कालब्धि ना। कल बताया था ना, अंतरंग सामग्री और बहिरंग सामग्री। जी सब आती है। हाँ, हाँ। अंतरंग सामग्री क्या हुई? ज्ञान आदि कर्म का मतलब सम क्या नहीं, जी फिर जी चित्त विचार शक्ति हुई जी और दर्शन मोह की मंदता, जी मोह बंद हुआ, चारित्र मोह की मंदता, चारित्र मोह भी बंद हुआ। जी है नहीं, और तो पुण्य ये तो का होगी अंतरंग सामग्री। हम्म, और बाह्य सामग्री क्या हुई? कि सच्चे देश गुरु का सानिध्य मिला, हाँ, सच्चे उपदेश का लाभ। सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। हाँ, उपदेश को समझाने वाले सच्चे गुरु का निमित्त, जी तो ये क्या हो गया? जी बाह्य सामग्री। बाह्य सामग्री, है नहीं। जी अब इतनी सामग्री मिलने पर हाँ ये सामग्री आपको मिल गई कि नहीं? जी मिल गई। मिल गई। अब आपको क्या लग रहा है? हाँ अब शरीर में हूँ ऐसा लग रहा है कि नहीं? नहीं, अब जहाँ शरीर है वहाँ नियम से जीव है। मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ। चेतन में चैतन्य का परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है, स्व पर प्रकाशक रूप से हो रहा है। स्व में मैं जीव स्वयं और पर में ये शरीर के भाव सब चेत रहे हैं। लेकिन ऐसा अस्थिर धर्म है, नास्तिक धर्म के कारण चेतना दोनों रूप नहीं होती। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। जब तो ऐसा निमित्त बना तो हाँ, तो अब ऐसी समझ पे विश्वास जमा के नहीं जमा। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा एकदम अचानक जम गया है कि आपने इसमें बार बार कोई कार्य किया है? बार बार अभ्यास करने से हुआ है। हाँ, तो बार बार क्या क्या अभ्यास किया है? हाँ, बार बार युक्ति लगा के, न्याय और युक्ति लगा के बार बार अपने आप को इस पिंड से भिन्न शुद्ध चेतन समझा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ऐसा कार्य करने में क्या क्या हुआ है? ये जो आत्मा की अनुभूति होती है कि नहीं, जी उसमें 5 चीजें होती हैं क्या? हाँ हाँ 5 चीजें होती हैं। अच्छा जी। हाँ, वे 5 चीजें कौन सी हैं? ऐसे अनुभव में 5 चीजें होती हैं। हाँ, 5 बातें घटेंगी। हाँ तो 5 बातें हैं, उसको आगम में 5 समवाय बोलते हैं क्या? अच्छा जी। क्या बोलते हैं? 5 समवाय। 5 समवाय, नाम सुना है कभी? जी सुना है। तो कालब्धि हाँ, तो ये 5 समवाय क्या है? ये कारण है किसी समय की योग्यता से जब काम होता है तो ये अरे नहीं, 5 बातें। वो पंडिता ही नहीं कराओ, वो 5 चीजें बताओ, उनके 5 नाम बताओ। पुरुषार्थ है, कालब्धि, पुरुषार्थ पहला पुरुषार्थ, और फिर दूसरा कालब्धि, तीसरा भवितव्यता और कर्म का क्षयोपशम। और पुरुषार्थ, कालब्धि, कर्म का क्षयोपशम, भवितव्यता और तत्समय की योग्यता। नहीं, तत्समय होता तो वो तो आ गई। नहीं, लास्ट वाली थोड़ी सी मिस हो गई। भवितव्यता और कालब्धि तो जो कहते हैं ये तो बाद में, पर पहले भवितव्यता वही तत्समय की योग्यता है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ। तो पुरुषार्थ और कर्म का क्षयोपशम। दूसरी भाई साहब देशना। पूरे काम है, देशना नहीं है इसमें। नहीं, वो तो देशना 4 देशना नहीं है। वो तो 5 बातें हैं। पुरुषार्थ, कालब्धि, भवितव्यता, कर्म का क्षयोपशम। देशना के बाद ही ये 5 चीजें आएंगी। देशना तो अलग से आ रही है जी जी क्या? देशना बाहर से है।
हाँ जी, पांच 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 वो तो- प्रकार की वो हाँ, कर्म लब्धियां है ना, उसमें हाँ, बाहर वाली चीज नहीं है, यहाँ तो यही 5 चीजें बनेंगी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, नहीं सुना इसके बारे में जी। हाँ, इनका नाम है 5 स्तंभा है। ठीक है जी। हाँ, 5 चीजें होती हैं, तब आत्मा तब का ऐसा जन्म होने लगता है। क्या? ऐसा हाँ, ऐसा जानना बनता है जी। हाँ, तब ऐसी अनुभूति होती है। हाँ, क्या क्या क्रम से बता देंगे? तो ये तो इनने अभी बताया, जी तो क्रम नहीं बताया इनने। हाँ नहीं, हाँ, सबसे पहले पुरुषार्थ आता है उसमें। पुरुषार्थ मेरे ख्याल बाद में आएगा। नहीं, वो आ ही नहीं रहा आपको। अच्छा, अच्छा ठीक है, 4 आ रही हैं, एक नहीं भूल रहे हैं, एक हम। पहले तो इनको क्रम से है, हुनर तो बाद में बोले आएगी। तब ऐसा। हाँ, वो तो भक्ता बताया, हुनर एक ही बात है। आप बताइए। इस सबसे पहले आएगा स्वभाव। अच्छा। प्रसाद किसका करोगे? हाँ क्या प्रसाद करोगे बताओ? हाँ, सबसे पहले स्वभाव आएगा। हाँ, सबसे पहले आएगा स्वभाव, हम्म, कि नहीं? फिर आएगा पुरुषार्थ। जी। क्या? जी। फिर आएगी काल लब्धि। हाँ। फिर आएगी हुनर। फिर अच्छा होंगे जी, कर्म के उपसमाधि। ठीक। क्या? सबसे पहले स्वभाव, स्वभाव में वस्तु का स्वभाव जानेंगे हाँ, जी। पुरुषार्थ स्वभाव का ही तो होगा। हाँ बिल्कुल जी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यही मेन था, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, मैं कौन हूँ ये जानने का ही तो कार्य कर रहे हो आप। हाँ जी, पुरुष को अर्थ कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं। तो पुरुष को अर्थ करना ही क्या है? हाँ, यही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ होगा स्वभाव का। क्या ये स्वभाव क्या है? हाँ ठीक है, पुरुषार्थ का होगा स्वभाव का। हाँ, अगर स्वभाव नहीं मालूम है कि नहीं, स्वभाव की तरफ दृष्टि नहीं है, तो फिर प्रसाद तब होगा नहीं जी। कि नहीं? तो फिर क्या होगा कि तो फिर आपको प्रसाद का भ्रम होगा। हाँ क्या? जी, पुरुषार्थ का भ्रम होगा अगर स्वभाव नहीं मालूम होगा तो। हाँ, अब बहुत से जीव हैं, बहुत प्रसाद हाँ, कर रहे हैं कि कर नहीं? रहे हैं, कर जैसे रहे आप हैं। देखो, हमने बड़े प्रसाद से धन कमाया है कि नहीं? हाँ 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 तो उन्हें क्या लगने लगा कि धन कमाना है पुरुषार्थ है। जी। जी, पुरुष का पता ही नहीं, पुरुष मालूम ही को नहीं। अर्थ करना नहीं पता। कोई जन सेवा में लगा हुआ है, कोई हाँ, गौ कोई जन सेवा में लगा है, कोई किसी में लगा है, कोई 28 गुण का पालन कर रहा है, ये हाँ। पुरुषार्थ है कि नहीं? कोई विधि की सेवा में लगा हुआ है जो हाँ। 28 दिन का पालन। कोई पुण्य कमाने में लगा है। क्या? जी जी जी। तो ये क्या हुआ? जो कोई पुरुषार्थ हुआ? नहीं, अब पहले वस्तु का स्वभाव जानेंगे तो पुरुषार्थ समझ हाँ, आएगा। क्योंकि धर्म तो वस्तु स्वभाव धम्मो, वहीं से तो चालू जी। होगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? स्वभाव। जी जी। है ना? जब अब आपको पहले स्वभाव ही तो मालूम पड़ा कि हाँ। आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव हाँ क्या है, हाँ, तब उसे जानने का। और ये शरीर का स्वभाव क्या है, जी है नहीं? जी। तो स्वभाव से क्या मालूम पड़ा? ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, अलग है, है नहीं? शरीर का द्रव अलग है और मेरा स्वरूप अलग है। अलग है जी। मेरा द्रव अलग है कि नहीं? मेरा लक्षण अलग है, मेरे गुण का कार्य अलग है। हाँ जी, ऐसा जानना हुआ कि नहीं? हुआ। तो ये हुआ स्वभाव का पुरुषार्थ। ठीक है जी, ये क्या हुआ? स्वभाव का पुरुषार्थ। हाँ, हमने कोई और काम किया ही नहीं, हमने केवल मैं कौन ये जानने का काम किया, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। अब मैं को कहाँ पाया? देह में। तो अब देह क्या है ये भी जाना, देह से हम भिन्न है, कैसे भिन्न है ये भी जाना, जी। कि नहीं? मेरा लक्षण क्या है, लक्षण में स्वभाव क्या है, कि नहीं? ये तो देखा। हाँ जी। तो ऐसे जानने का नाम क्या है? स्वभाव का पुरुषार्थ करना। हाँ, ये हुआ स्वभाव का पुरुषार्थ। जी। अब जिस समय आपने ये काम किया,
हाँ। वो समय क्या बन गया? वो काल अवधि हुई। वो काल अवधि हुई। ठीक है। क्या? हाँ, अब जिस भी समय ये कार्य कर रहे हैं या हुआ, हाँ, वो काल अवधि हुई। काल अवधि हुई। अब ऐसा करने से आपको हुआ क्या? कोई अपने जानने जानकारी का हुई सुख कि हुआ। नहीं? अपने जानने का सुख हुआ। मतलब अपने स्वरूप को जानना हुआ। हाँ जी। तो ऐसे कार्य की यही होनहार है क्या? अच्छा, ऐसे कार्य की यही होनहार है हाँ, कि ऐसा जब हम पुरुष को अर्थ करेंगे तो ऐसा ही जानना होगा। हाँ, तो ऐसे ही जानना चेतन होगा। जानना। हाँ। जी। हम्म। है ना? हम्म। हम्म। अब ऐसा जानने से हुआ क्या कि कर्म के उपसमाधि अपने आप हो गए। हाँ। हाँ जी। ऐसा जानने से क्या हुआ? समाधि अपने आप हो गए। अपने आप हो गए। हमने तो पुरुष को हमें अर्थ नहीं करना किया, पड़ा अपने कि नहीं? स्वभाव को जाना हाँ, और उनके जानने से अपने आप कर्म के उपशमाधि हो गए। हाँ। जी। अब बोलो, आप समझ में आया? आया भैया, समवाय समझ में आया कि ये समवाय होगा हाँ, तो ये कार्य होगा। जी। हाँ, ऐसे हो गया। जी। हमने केवल क्या किया है? स्वभाव का पुरुषार्थ, जी। स्वभाव जाना है कि नहीं? बाकी का जिस समय ये काम प्रारंभ किया है वही काल लब्धि है जी। कि नहीं? अब इस कार्य का जो फल है कि नहीं, वही होनहार है। जी। अब इसको रोकने वाला क्या था? कर्म। कर्म। उसके उनको उपसमाधि। हाँ, ठीक है। कि नहीं? कोई जीव जब आत्मा को जानने का काम करेगा तो ये 5 चीजें अपने आप घट जाएंगी। हाँ जी। ठीक। जी। क्या करें पदम भाई साहब? अनिल जी, जी भाई साहब। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या करें कविता जी? जी भैया, ठीक है। हाँ, जब आत्मा को ऐसे हुआ। जानेंगे हाँ, तो ये ऐसे समवाय क्या होगा। हुआ? द्रव ऐसे हुआ, भाव आश्रम से रहित। भाव क्या? आश्रव से रहित। हाँ जी। हाँ। ठीक है ना? अब आगे क्या कहा? अभय द्रव्य आश्रवे भय स्वतः एव भिन्ना। द्रव्य आश्रवे भय अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म पर्याय रूप जीव के प्रदेशों में बैठे हैं पुद्गल पिंड, उनसे स्वतः अर्थात स्वभाव से भिन्न एवं अर्थात सर्वकाल निराला ही है। ठीक है ना? हाँ जी। अब उनसे तो पहले से ही अलग है। हाँ क्या? जी। हाँ जी, उनसे तो पहले से अलग है द्रव्य हाँ, आश्रम से। द्रव आश्रम से तो स्वभाव से ही अलग है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अब इसका खुलासा है, पढ़िए। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि आश्रव 2 प्रकार का है, एक द्रव्य आश्रव, एक भावाश्रव है। द्रव्य आश्रव कहने पर कर्म रूप बैठे हैं आत्मा के प्रदेशों में पुद्गल पिंड, ऐसे द्रव्य आश्रव से जीव स्वभाव ही से रहित है। हाँ, ऐसे आश्रमों से जीव स्वभाव से ही रहते हैं। हाँ। सब जीव ऐसे द्रव आश्रम से स्वभाव से ही रहते हैं। हाँ। क्या? हाँ। जो कि भगवान का महान सिद्धांत है ना, वही। हाँ जी, कि किसी रूप नहीं होता, साथ हाँ, साथ रहते हैं जीव भी और आत्मा कर्म भी। कर्म के भाव रूप नहीं होता। हाँ, और कर्म कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। हाँ जी। ऐसे जो जीव और कर्म की भिन्नता है, हाँ। वही आ गई ये। हाँ। पढ़िए। यद्यपि जीव के प्रदेश कर्म पुद्गल पिंड के प्रदेश एक ही क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, एक ही क्षेत्र में रहते हैं। हाँ किन के प्रदेश? जी, जीव के प्रदेश और कर्म के और प्रदेश एक ही क्षेत्र में रहते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? एक कहाँ रहते हैं? आकाश के क्षेत्र में है। हाँ,
अगर क्षेत्र का विचार करो तो आकाश के जिस प्रदेश में आत्मा के प्रदेश हैं, हाँ, उसी कि नहीं, प्रदेश में कर्म के उसी प्रदेश में कर्म पुद्गलों के पिंड भी है। हाँ। फिर क्या कहा? फिर लिखा है तथापि परस्पर एक द्रव्य रूप नहीं होते। हाँ, अपने- एक द्रव रूप नहीं होते, रहते तो ऐसे ही हैं। हाँ, लेकिन एक द्रव्य रूप नहीं होते। हाँ, क्योंकि एक का द्रव चेतन है, एक का द्रव जड़ है। क्या? हाँ, चेतन चेतन रूप से रह रहा है, जड़ जड़ रूप से रह रहा है। हाँ। फिर अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप रहते हैं। हाँ, अपने अपने द्रव गुण पर्याय रूप रहते हैं। हाँ, जीव है वो क्या है? वो चेतन स्वरूप है। चेतन द्रव्य है, हाँ, कि नहीं, हाँ, उसका चैतन्य गुण है। हाँ, और चैतन्य गुण का जो कार्य है वह सुपर प्रकाशक ज्ञान है, कि नहीं, अस्थि नास्ति धर्म है। हाँ, इसलिए शुद्ध चेतन तो ऐसा है। हाँ, और बाकी है जो जो चीज शरीर है, कि नहीं, 3 शरीर है। हाँ, वो पुद्गल द्रव्य है उसका। हाँ, वो उसका द्रव पुद्गल है। उसमें स्पर्श रस है, उससे जुड़ते हैं स्पर्श हाँ। नाम से, तो इस तरह उसके से- गुण स्पर्श रसगंध वर्ण है। हाँ जी। उनका कार्य स्कंद पर्याय है, कि नहीं, हाँ, हाँ, वर्ग है, वर्गणा है, कर्म है, शरीर है, ये सब है, हाँ, ठीक है ना। ऐसे हैं। फिर आगे क्या कहा? फिर इसलिए पुद्गल पिंड से जीव भिन्न है। हाँ, ऐसे पुद्गल पिंड से जीव भिन्न है। हाँ। फिर है भाव आश्रव कहने पर मोह राग द्वेष रूप विभाव अशुद्ध चेतन परिणाम, सो ऐसा परिणाम यद्यपि जीव के मिथ्या दृष्टि अवस्था में विद्यमान ही था। ठीक है ना। हाँ जी। और जो 2 धाराओं का विचार किया था, हाँ, हाँ, वो कि इसको, हाँ, मिथ्या दृष्टि को ऐसा ही धारा रहती है। ऐसा था। फिर तथापि सम्यक रूप परिणमने पर अशुद्ध परिणाम मिटा। अभी एक चीज मिटेगी। हाँ, अब एक धारा रुक गई। हाँ, क्या? हाँ, जो ये था कि मैं शरीर हूँ, तो ये सब ये तो धारा रुक रुक गई है। और जानपना, जानपना रहा, मैं शुद्ध चेतन हूँ, वैसा जानना होने लगा। हाँ, तथापि सम्यक रूप परिणमने पर अशुद्ध परिणाम मिटा। हाँ, सम्यक रूप परिणमने पर, हाँ, सम्यक रूप परिणमने पर मतलब सम्यक ज्ञान हुआ ना, स्वयं का भी और पर का भी। द्रव्य गुण पर्याय रूप से जाना अपने को। क्या करे मालिनी जी? जी जी भैया, उसके स्वभाव को, सम्यक रूप परिणमने पर मतलब क्या? स्व को स्वरूप से, पर को पर रूप से जानने से, उसके स्वभाव से जानने से। ठीक है। जी। पूनम जैन, कौन है? हाँ जी भाई साहब। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, सम्यक रूप परिणमने पर माने क्या? हाँ जी, बुद्धि में भेद विज्ञान होने पर तो भेद विज्ञान माने क्या? सव को सव और पर को पर रूप से जानने से। तो उसका हिंदी तो करो, मतलब ऐसा खुलासा करो कि जैसे हम समझ लें भेद और विज्ञान आपको कर भी दो। समझ में आए कि इसका नाम सम्यक रूप परिणमन है। इस शरीर से अपने को भिन्न जाना। तो भिन्न जानने का बुक प्रकार तो बताओ, क्या जाना, कैसे जाना, जानना कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय द्वार से हो रहा है ना, तो मैं चेतन से जाना। हाँ, तो इसका मतलब है कि जानना इंद्रिय के द्वार से हो रहा है। तो सबसे जी। पहले क्या दिखाई दिया? शरीर दिखाई दिया। शरीर, कि नहीं। तो शरीर कैसे जानने में आ गया आपको? आपका ज्ञान आत्मा से निकल के शरीर में आया जानने के लिए, कि शरीर गया है आत्मा के ज्ञान स्वभाव में? कैसे हो गया ये इंद्रियों के आलंबन से हुआ। चक्षु इंद्रिय से दिखाई दिया शरीर। हाँ, ये विषय बना के नहीं शरीर? हाँ जी, हाँ जी। तो ये विषय कैसे बना, किसका विषय बना? चक्षु इंद्रिय का। चक्षु का। तो इसके शरीर में चक्षु इंद्रिय का क्या विषय बना? इसमें तो बहुत चीजें हैं। शरीर है,
एक शरीर एक नाम से कहा जा रहा है, लेकिन इसमें भाव तो बहुत है। हाँ जी, ये 9 कर्म, तो इसमें चक्षु से क्या विषय बना? 9 कर्म। वर्ण वर्ण है? वर्ण रंग दिखा वर्ण। ना। और चक्षु के साथ कौन सी इंद्री और इसमें काम करी? चक्षु मन इंद्री, मन इंद्री भी करी। तो वो मन इंद्री से क्या विषय बना? विचार हुआ कि शरीर। शरीर में हूँ। शरीर बना। शरीर, तो शरीर का क्या आकार है कि नहीं? जी, तो क्या आकार है? स्त्री आकार है। स्त्री आकार। तो स्त्री आकार का ये कहाँ हुआ? ये स्त्री है, बुद्धि ये में ही बुद्धि में हुआ। हुआ, मन में हुआ। मन में हुआ कि नहीं? अब उसमें स्त्री में जो वर्ण है वो चक्षु का बना, वो चक्षु का बना। हाँ जी, लेकिन ये स्त्री है, मैं स्त्री हूँ कि नहीं? ये मन ये में कहाँ हुआ। हुआ? मन में हुआ। हाँ, तो स्त्री है, ये पुरुष नहीं है, ये कहाँ हुआ? ये भी मन में हुआ। ये मन में हुआ। और मैं स्त्री हूँ, ये कहाँ हुआ? ये भी मन में हुआ। तो ये स्त्री है, पुरुष नहीं है, ये तो हुआ मन के 6 उपशम से। क्या? हाँ जी, ये मन के 6 उपशम से हुआ। ये स्त्री हाँ, में लेकिन फिर स्त्री उसी है, मन में पुरुष। ऐसा विचार हुआ कि मैं स्त्री हूँ। हाँ, ये मोह भाव से हुआ। हाँ, ये मोह से हुआ। जी, हाँ जी। लेकिन ये आकार तो आपको ग्रहण हुआ है कि नहीं हुआ? स्त्री आकार ग्रहण हुआ है। हाँ, तो ये आकार विषय बना है, उसमें मन इंद्री भी लगी है और चक्षु भी लगा है, चक्षु भी, दोनों लगे हैं। तब ये हुआ है हाँ जी, कि नहीं? जी। तो इससे आपने क्या जान लिया? इस जहाँ ये शरीर आकार है वहां पे मैं जीव हूँ, इस तरह से जाना। हाँ, मतलब ये तो समझ में आया कि ये बिना इंद्री के नहीं हुआ। बिना इंद्री के नहीं हुआ। हाँ जी। हाँ, जैसे पेड़ है, तो पेड़ भी तो जीव है, हाँ, पेड़ भी जीव है। और उसके सब हरे हरे पत्ते हैं कि नहीं? आकार है। हाँ जी। तो हाँ, अब वो आम का पेड़ है, तो अब उसे ये नहीं मालूम कि हम आम के पेड़ हैं, नहीं, लेकिन हाँ हमारे पत्ते हरे हैं, क्या? नहीं, उसे ये नहीं मालूम कि मेरे ये नहीं पत्ते हरे मालूम। हैं या मैं आम का पेड़ हूँ। हाँ जी। हाँ, क्यों नहीं मालूम लेकिन- ये? क्योंकि उस पे ज्ञान मनी नहीं है, मनी नहीं है, मनी नहीं है उसके पास। हाँ, उसके बाद इसके लिए मन चाहिए कि नहीं? तो वो पेड़ है इधर, ये शरीर है, बात बराबर है, क्या? हाँ जी, जैसे उसका हरा रंग है, वैसे यहाँ भी कोई रंग है यहाँ कोई रंग है। हाँ जी, कि नहीं है? जैसे उसका आकार है, डालियां हैं, फूल पत्ती है, ऐसे यहाँ भी है। यहाँ भी कोई ऐसी अलग हाँ, हाथ है, पैर है, उंगलियां हैं कि नहीं? ये सब है कि नहीं है? जी। सिर पे बाल हैं, तो ऐसे उसके सिर पे भी पत्ते हैं कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो वो तो फिगर तो एक जैसी है, क्या? हाँ जी, आकार लेकिन रूप देखें तो अलग हाँ, है, मतलब हाँ, ऐसे लेकिन अलग है, लेकिन आकार। हाँ, लेकिन इस फिगर का यहाँ तो ज्ञान हो रहा है, क्या? हाँ जी, ये तो यहाँ पे विषय बन रहा है, ये विषय वहाँ वो बन रहा विषय है। नहीं बन रही, क्या? जी, हाँ जी, वहाँ पे वो विषय नहीं बन रहा। मन हाँ, मन लेकिन नहीं है। ज्ञान, हाँ, लेकिन ज्ञान वाला तो वहाँ भी है, ज्ञान वाला वहाँ भी है, ज्ञान वाला यहाँ भी है। और ज्ञान वाला यहाँ भी है, तो यहाँ तो पूरी फिगर आ रही है विषय बन के कि नहीं? वहाँ बन नहीं रही, तो वहाँ क्यों नहीं बन रही? क्योंकि वहाँ पे मन नहीं है, वैसा 6 उपशम नहीं है। और यहाँ क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे मन है और वो मन निर्णय ले रहा है, ऐसा 6 उपशम है। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसमें आत्मा का कोई काम नहीं है अभी, क्या? नहीं, नहीं, इस तरह के जानने में आत्मा का कोई कार्य हाँ, नहीं। जानने में नहीं है, जानने में नहीं, विषय बनने में, निर्णय लेने में। हाँ जी, विषय बनने में, निर्णय लेने में। जी, हाँ, पहले तो विषय बनेगा तभी तो निर्णय होगा। तभी तो निर्णय होगा। हाँ जी, तो विषय बनने में, निर्णय लेने में आत्मा का कोई काम नहीं आया कोई अभी। कार्य नहीं अभी तक। ये सब किसका काम आया? ये तो इंद्रियों का कार्य हुआ ना। हाँ, इंद्री का आया, और इंद्रियों का 6 उपशम उसका आया, उसका। हाँ जी, जी। हाँ, तब ये आकृति आपको जानने में आई है, जानने में आई है। हाँ जी, कि नहीं? तो इसका मतलब इंद्रियां काम कर रही हैं। हाँ जी, इंद्रिय कार्य कर रही है। इसका मतलब क्या है? कि मैं जीव हूँ, मैं जीव। हाँ, इसका नाम है सम्यक्त रूप परमा। जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इसका नाम है सम्यक रूप परिणमा। जब इंद्रिय से मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ, शुद्ध चेतन ये हाँ, यहीं से चालू होगा ये। हाँ जी, सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, क्या? वो तो अपने आप हो जाएगा जब होना होगा, लेकिन भाव तो आए पहले, सम्यक भाव तो हो। हाँ, सम्यक भाव यही तो हुआ हाँ जी,
अब मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये होने लगा हाँ कि नहीं, क्योंकि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, हाँ भावन्द्रिय में ज्ञान नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। हाँ। तो ज्ञान कैसे हो रहा है? जीव को अर्थात मुझे, इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, तो आप ऐसे जानोगे, इसका नाम है सम्यक्त परिणमने पर। अशुद्ध परिणाम नहीं। बेटा। हाँ, अशुद्ध परिणाम मिटा। हाँ, अब ये परिणाम नहीं है कि अब शरीर शरीर मेरा मेरा है, ये परिणाम मिटा। हो। हाँ, अब शरीर बता रहे मैं बोल जीव रहा हूँ, हूँ, ये हाँ, मिटा है, कि हाँ, नहीं? हाँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मिटा। हाँ क्रोध मैं कर रहा हूँ, ये मिटा। हाँ। फिर आगे क्या कहा? फिर इस कारण सम्यक दृष्टि जीव भाव आश्रव से रहित है। इससे ऐसा अर्थ निपजा कि सम्यक दृष्टि जीव निराश्रव है। अब ये हो गया सिद्ध। हाँ, कैसे निराश्रव है? हाँ, हाँ, क्योंकि वहाँ नहीं। पे भाव आश्रम नहीं है हो रहा। हाँ, क्योंकि भाव आश्रव नहीं है, हाँ, कि नहीं? और द्रव आश्रव से वो स्वभाव से भिन्न है। वो तो भिन्न है ही। हाँ जी। तो जब भाव आश्रव से भिन्न हुआ, शुद्ध चेतन का अनुभव हुआ, कि नहीं? अब पूरी भिन्नता आ गई जानने में, हाँ कि नहीं? हाँ जी। ऐसे करके क्या हुआ? निराश्रव। हाँ ये हो गया सिद्ध, कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है ना? जी। ये हो गया पूरा कलश। हाँ, कोई पूछना हो तो पूछो। ठीक। हाँ जी भैया, ठीक है, आ गया। ठीक। जवानी के ज्ञान